कांग्रेस बेचैन क्यों है? अगर राम मंदिर बनके 24 तक तैयार हो जा रहा है तो कांग्रेस बेचैन क्यों है? तीक अहमद जैसे गुंडे का घर ढा दिया गया, वो अखिलेश यादव को पीड़ा हो रही है। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया, अखिलेश यादव को पीड़ा हो रही है। अपराधियों को, गुंडों को, बदमाशों को उनकी औकात में लाया गया, ये अखिलेश यादव को पीड़ा हो रही है। आज देश में 300 जगहों पर ईडी के छापे पड़े हैं, ये सारे चोर बेनकाब होने जा रहे हैं। 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि ये जितने भानुमति के कुनबा के ईंटा रोड़ा है, ये अपनी धोती बचाएं कि ये नंगा ना हो जाएं। देश की जनता इनको नंगा देखना चाहती है। तो भारत माता की जय कहने में क्या दिक्कत है? भारत की अच्छाई बताने में क्या दिक्कत है? अगर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है तो बहुत बढ़िया कह रही है। कम से कम पहली बार कोई राजनीतिक शक्ति ने इतनी हिम्मत तो किया कहने की कि अगर भारत का खाते हो तो भारत का गाओ। पाकिस्तान की जीत पर पटाखे नहीं फूटने चाहिए, भारत की जीत पर पटाखे फूटने चाहिए। अगर किसी देश की सरकार ये कह रही है तो इसमें क्या गलत है? क्या किसी ने कल्पना किया था कि सऊदी अरब का शाह अपने मुस्लिम देश में शिव मंदिर बनाने की इजाजत दे देगा? क्या किसी ने कल्पना किया था कि G20 का अध्यक्ष भारत बनेगा? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जिनको मोदी जी से दिक्कत है, जिनको चाय वाले से दिक्कत है, वो अभी कम दिक्कत में हैं। गाय वाले को आने दीजिए, समझ में आ जाएगा। नेहरू के विषय में उनकी क्या राय है? इंदिरा जी के विषय में क्या राय है? गरीबी हटाने के नाम पर जीवन भर गरीबों को हटाते रहे देश से, और देश बेचने का काम किया 70 साल में कांग्रेस ने, और आज वो कह रहे हैं मोदी जी पीछे लेके चले गए। अरे तो कह रहे हैं मोदी जी ने बेच दिया है देश। राहुल गांधी या तो भारत का इतिहास नहीं जानते, या अपने बाप दादों का भी इतिहास वो नहीं जानते, या कांग्रेस के कुकर्मों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीन ही बातें हो सकती हैं, चौथी कोई बात तो हो नहीं सकती। क्योंकि यह कहना कि आज तुर्की जैसा भारत का जन्मजात दुश्मन भी भारत का गुणगान कर रहा है, और आज मैं लेटेस्ट बयान आपको बता रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का ये बयान है कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा। क्या कभी किसी ने कल्पना किया था इस बात का? नहीं किया था ना, लेकिन हो रहा है। लेकिन हम लोग जब अपना इतिहास पढ़ते हैं तो खुद पे शर्म आती है कि एक देश का प्रधानमंत्री देश की संसद में यह बयान दे रहा है कि जिस जमीन पर एक तिनका तक नहीं उगता उसके लिए मरना कटना ठीक नहीं है, और यही कह करके देश की 62,000 वर्ग मील भूमि चीन को थाली में सजा के दे दिया। ये राहुल गांधी को पता नहीं। अब आरोप लगा रहे हैं कि अडानी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये एकदम गलत आरोप है। अडानी कोई एक दिन में अडानी नहीं बने हैं, केवल 10 साल में अडानी नहीं बन गए हैं। ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो भी अडानी मूंगफली नहीं बेचते थे, तो भी ये देश के उद्योगपति थे। तो उनको कौन फीड कर रहा था? क्या उस समय कांग्रेस के लोग उनसे चंदा लेते नहीं थे और चंदा लेके उनका गुणगान नहीं करते थे? अंबानी एक दिन में अंबानी नहीं बने हैं, उनके 15-20 साल की कड़ी मेहनत है। देश के उद्योगपतियों को एक बेहतर माहौल अगर मिला है, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 37 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर सऊदी अरब में शिव जी का मंदिर बन गया तो कांग्रेस बेचैन क्यों है? अगर तुर्की जैसा जन्मजात शत्रु भारत का मित्र हो गया तो कांग्रेस बेचैन क्यों है? क्यों कांग्रेस की बेचैनी है? जब जब भारत मजबूत होता है, जब जब भारत की राष्ट्रीयता मजबूत होती है, तो इस देश में सर्वाधिक दिक्कत कांग्रेस को होती है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि भारत कमजोर रहे। अभी वही कांग्रेस, राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर, तो भारत कहाँ टूटा था? मैं बता रहा हूँ आपको, केरल में मुस्लिम लीग के लोगों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा नहीं की जा सकती। ये झूठ बोलती है कांग्रेस। जितने भारत के दुश्मन थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले लोग थे, उन लोगों को दाहिने बाएं बैठा करके, और भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा थी। ये भारत को तोड़ने वाले लोगों को अगर लेके राहुल गांधी चलते हैं और उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा कहा जाता है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद मजाक इस देश के साथ कोई हो ही नहीं सकता। कह रहे 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं तब से भारत टूटना शुरू हो गया था, अब टूट चुका है। हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी वाले मोदी जी। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है,
सिर्फ ये कहना हुआ है कि अगर भारत में रहते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, भारत की हवा में सांस लेते हैं, भारत का पानी पीते हैं, तो भारत माता की जय कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना, इससे ज्यादा थोड़े कोई कुछ कहता है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को 100 सीटों पर ही समेट के रख देंगे। नीतीश कुमार अपनी धोती संभालें, बिहार में वो बचेंगे कि नहीं ये संभालें। अभी आज ही की न्यूज है कि उनके प्रमुख और विश्वस्त सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़ दिया और नीतीश कुमार को के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। नीतीश कुमार विक्षिप्तता की स्थिति में इस तरह की बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार की औकात नहीं है कि वो अपना लोकसभा लड़के और जीत ले वहां पे। वो तो अब विपक्ष को जोड़ने की भी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से कह रहे हैं आइए मिलिए। इस देश में विपक्ष है कहाँ? इस देश में ममता बनर्जी हैं, इस देश में अखिलेश यादव हैं, रामचरितमानस को जलाने वाले लोग हैं। ये विपक्ष नहीं हो सकता। ये सब साथ में जुड़ेंगे आप? ये सब साथ में जुड़ ही नहीं सकते। ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। ये भानुमति का कुनबा क्या मोदी से लड़ेगा? मोदी के साथ 140 करोड़ जनता है। हाँ, पर ये तो कह रहे हैं विपक्ष की ईडी सरकारी तोता है, जिससे डर लगता है मोदी जी को, उसके पीछे छोड़ देते और जब कांग्रेस में सीबीआई होती थी तो क्या करती थी? आरती उतारती थी। सीबीआई भी यही काम करती थी। सीबीआई, अरे हमने तो सीबीआई को स्वतंत्र कर दिया। मोदी जी की सरकार ने ईमानदारी से कम ये किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कोई संदिग्ध है तो छापे उसके ऊपर भी पड़े हैं, उसके ऊपर भी छापे पड़े हैं। ये कोई नहीं, ये चोरों की मंडली है। जब इनके ऊपर हमले हुए, जब इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई तो ये विपक्ष का रोना रोने लगते हैं। ये लोकतंत्र खतरे में करने की बात करते हैं। इनको याद दिलाना चाहिए कि इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी की जब सरकार हुआ करती थी तो नानाजी देशमुख जैसे व्यक्ति जो कि कहीं से राजनीतिक नहीं थे, उनको भी जेलों में उठा के बंद कर दिया। उस समय क्या सीबीआई आरती उतार रही थी? इनसे ज्यादा राजनीतिक अब तो तानाशाही कर रखी है मोदी जी ने। अभी भी इमरजेंसी है मोदी राज में। ये केवल उन चोरों को लग रहा है, देश की जनता को ऐसा नहीं लग रहा है। देश की जनता को फ्री राशन मिल रहा है, देश की जनता को सुरक्षा मिल रहा है। महंगाई कर दी मोदी जी ने, बहुत महंगाई बढ़ा दी है। और महंगाई की अगर बात करते हैं तो 5 रुपया लीटर पेट्रोल बिकता था उस समय, हम लोगों के जब बचपन में थे तो क्या 110 रुपया लीटर पेट्रोल मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं बेचा था? अगर बेचा था तो आज महंगाई कम है, महंगाई ज़्यादा नहीं है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, महंगाई दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में आज रोटी के लाले पड़े हैं, परमाणु बम खतरे में है, तो क्या बढ़िया है? अरे ठीक है, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। मोदी जैसा अगर ईमानदार नेतृत्व है, अगर सशक्त नेतृत्व है तो महंगाई बिल्कुल नहीं है। अगर महंगाई होती तो कारों की बिक्री घट जाती, कारों की बिक्री बढ़ी है। महंगाई होती तो मोबाइल की बिक्री घट जाती, मोबाइल की बिक्री बढ़ी है। अगर महंगाई होती तो जितने सेवा कर की चीज़ें हैं उनकी आय घटती, उनका बिक्री घटता, उनका सब कुछ घटता। लेकिन नहीं, देश की जीडीपी बढ़ रही है, आदमी की क्रय शक्ति बढ़ रही है, देश में रुपए का ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, तो महंगाई कहाँ है? हमारी आय भी बढ़ रही है, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। और अगर जिसको महंगाई महसूस हो सकती है उसके लिए सरकार ने फ्री राशन की भी व्यवस्था की है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं, काम के अवसर बढ़े हैं, आदमी काम कर रहा है, कमा रहा है। आज बनारस का एक गुलगप्पे वाला भी 5,000 का गुलगप्पा बेच लेता है। ये मोदी का अर्थशास्त्र है। विपक्ष तो लगातार कह ही रहा है कि रोजगार खत्म कर दिया मोदी जी राज में, रोजगार आ ही नहीं रहा, युवा बेरोजगार। देखिए नहीं, विपक्ष को कहने के लिए कुछ है ही नहीं है, कुछ रहे तब तो कहे। ये सब चोरों की मंडली है, इन्होंने 70 साल देश को लूटा है। ये चाहते हैं कि अब भी लूटे हम, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। आप ये बताइए, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना, तमाम कांग्रेस के लोगों ने यहाँ विरोध किया। जब कॉरिडोर बन गया, आज बनारस में यात्रियों की संख्या 10 गुना बढ़ी है, 10 गुना बढ़ी है। वो जो 10 गुना यात्री बढ़े हैं, उससे रोड पर चूड़ी बेचने वाला, माला बेचने वाला,
गोलगप्पा बेचने वाला, कचौड़ी बेचने वाला, सबकी आय बढ़ी है, सबकी बिक्री बढ़ी है। ये मोदी का अर्थशास्त्र है। ये अखिलेश यादव के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो अर्थशास्त्र है वो परिवार की आय बढ़ाने वाला था, अपने परिवार की आय बढ़ाने वाला था। और मोदी का जो अर्थशास्त्र है वह भारत परिवार का आय बढ़ाने वाला है, गरीब गुरबों की आय बढ़ाने वाला है, जमीनी आदमी की आय बढ़ाने वाला। कौन ठीक है? और बताइए कौन सा प्रश्न आपका बाकी रह गया? मेन क्या है? कहते हैं कि अखिलेश यादव ने सर कहते हैं कि अखिलेश यादव ने सारा काम किया है, योगी का बुलडोजर तो बस उसको तोड़ रहा है। अखिलेश यादव ने काम किया है। अखिलेश यादव ने काहे ने काम किया? सैफई में बाप बेटा संगे बैठ के प्रदेश का पैसा लुटा रहे थे नचनियों के ऊपर, तो ये काम नहीं था? ये भी काम ही था। पीसीएस की परीक्षाओं में शिवपाल सिंह यादव का ड्राइवर तक सिलेक्ट था, तो ये काम नहीं था? प्रतिभा का अनादर किया गया, प्रदेश के गाढ़ी कमाई को लुटाया गया, ये भी काम था। अखिलेश यादव जी ने किया क्या? अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में गुंडा राज कायम किया। अखिलेश यादव जी ने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया। अखिलेश यादव जी ने प्रतिभा का अनादर किया, नौकरियों में भ्रष्टाचार बढ़ी, नौकरियों को बेचा गया और प्रतिभावान लोग सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। ये किया अखिलेश यादव जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी चीज़ों को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी चीज़ों को, मिथकों को तोड़ने का काम किया। और आज स्थिति ये है कि मात्र अभी तो 6 साल 7 साल की जोगी जी की सरकार है। आप कल्पना नहीं कर सकते 10 बजे के बाद इसी दशाश्वमेध के घाट पर महिलाएं नहीं आ पाती थीं, हिम्मत नहीं थी। आज के डेट में आप 1 बजे रात को भी देखेंगे तो 250-250 ग्राम सोना पहन के और हमारी बेटियां घूमती हैं। किसी की हिम्मत है क्या? किसी की मजाल है क्या? ऐसे आंख उठा के देख ले। ये योगी के उसी बुलडोजर का दम है। वो तो अखिलेश यादव बताते नहीं हैं।